जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की बेटे की शादी होने जा रही है बलौदाबाजार में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को बजट से मिलने वाले फायदे को गिनाया। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों को सीएम ने दी नई सौगात। प्रदेश में पहली से 12वीं तक के अब सभी स्कूल खोले जाएंगे। चलिए जानते हैं अब खबर विस्तार से। प्रदेश में 1 मार्च से जन शिकायत के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत आम जनों से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, बिजली विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और नगरीय निकायों से संबंधित आम जन इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद निश्चित समय सीमा पर होने वाले शिकायतों को दूर भी किया जाएगा। मुख्य सचिव और संयुक्त सचिव के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायतों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आम जनों के लिए यह बड़ी सुविधा होगी कि वे प्रदेश के किसी भी जगह से ऑनलाइन माध्यम के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साथ ही दर्ज किए गए समस्याओं के निराकरण की भी जानकारी मोबाइल पर उन्हें मिलेगी और इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन वेब पोर्टल भी जारी किया जाएगा। एक तरह से यह देखा जाए तो ऑनलाइन माध्यम से जनता दरबार की तरह ही है, जहां सरकार के द्वारा समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे प्रवास पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थनीति पूरी दुनिया में मिसाल बन चुकी है। श्री सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि श्री मोदी ने देश के विकास के लिए एक विकसित मॉडल तैयार किया है, जिसमें पूंजी कर समेत महिलाओं और अलग अलग युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए राशि आवंटन की गई है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने बताया कि कोविड-19 के महामारी के बावजूद भी साल 2014 की तुलना में अभी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 2 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही देश में होने वाले निर्यात पर 2.5 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही घर में बनाकर बाजारों में बेचने वाले वस्तुओं की कीमत भी 1.5 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश भर में 9 करोड़ लोगों के घर में पानी पहुंचाया गया है और इस साल 4 करोड़ परिवारों के घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त राशि की आवंटन की गई है। श्री सिंधिया ने बताया कि 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में कृषि में आधुनिक उपकरण के इस्तेमाल के साथ साथ जैविक खेती करने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिए जाने वाले राशियों में भी बढ़ोतरी की है। इस साल छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। साथ ही प्रदेश में कई नए योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। श्री उड्डयन मंत्री ने बताया कि कार्गो सेवा में भी वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है और इस संबंध में कार्यवाही भी की जा रही है। तो वहीं बिलासपुर से दुर्ग के बीच हाई स्पीड ट्रेन भी चलाया जाएगा, जहाँ यात्री दुर्ग से रायपुर के बीच महज 1.5 घंटे में सफर पूरा कर सकेंगे। प्रदेश में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले पेंशन में अंशदान की राशि 10% से बढ़ा करके 14% कर दी गई है और वित्त विभाग के द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। यह आदेश नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से प्रभाव में होगा। प्रदेश में धान खरीदी के लिए कल अंतिम दिन है। अब तक प्रदेश में 21,74,000 किसानों से 97,53,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसी बीच कोंडागांव के माकड़ी में धान के अवैध परिवहन के खिलाफ राजस्व विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टरों से 600 बोरी धान जब्त किया गया है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सघन इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत 7 फरवरी से की जा रही है। इसी अभियान के तहत राजनांदगांव जिले में 0 से 2 साल के बच्चे और गर्भवती महिला जो टीके से छूट गए हैं, उनका सर्वे कर इस विशेष सत्र में उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसे लेकर के जिला प्रशासन की ओर से पहले से ही मैदानी स्तर पर तैयारी कर ली गई है। हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग में विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। अब 8 फरवरी तक विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो वहीं ऑनलाइन आवेदन करने के बाद छात्रों को 9 फरवरी तक हार्ड कॉपी जमा करना होगा जरूरी। जी हाँ, इससे पहले अंतिम तिथि 30 जनवरी तय की गई थी, जिसके बाद कोविड-19 के चलते छात्र हितों को देखते हुए 8 फरवरी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अब आवेदन की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अब तक 1,91,161 परीक्षार्थियों ने
ने ऑनलाइन आवेदन जमा किया है। तो वहीं दुर्ग जिले में कलेक्टर ने कोरोना महामारी के संक्रमण दर को कम देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने 1ली से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां, कक्षाओं को खोलने के लिए इवन और ऑड नंबर पर कक्षा संचालित होने के साथ साथ कोविड के गाइडलाइन का पालन करना होगा जरूरी। तो वहीं शिक्षकों के लिए कोविड के दोनों टीके का लगना होगा जरूरी और बच्चों को स्कूल भेजना या ना भेजना यह पालकों के ऊपर होगा, यानी उनकी सहमति से होगी। देश में अवैध रेत का परिवहन करने वाले संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके विरोध में ट्रक ट्रांसपोर्ट संघ प्रदेश व्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इससे रेत, गिट्टी और खनिजों के परिवहन पर असर पड़ रहा है। बेमेतरा जिले में ट्रांसपोर्टरों ने शहर के बाहर गाड़ी खड़े करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक ट्रक रेत के लिए राज्य सरकार 600 रुपए का रॉयल्टी काटती है, तो वहीं 5000 रुपए रेत लोडिंग के लिए लिया जाता है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,57,51,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2,05,96,000 लोगों को टीका की पहली डोज और 1,48,76,000 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज भी दे दी गई है। वहीं 2,79,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाया गया है। इसी वजह से प्रदेश में पॉजिटिविटी की दर घट के 5.25% हो गई है। बीते दिनों प्रदेश में 2,113 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में 18,600 मरीजों का इलाज प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। जसपुर में एक युवक के शादी का कार्ड सोशल मीडिया में इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि हूबहू आधार कार्ड के तर्ज पर बनाया गया है, जिस पर कोरोना महामारी से बचाव के नियमों को दर्शाया गया है। निमंत्रण पत्र में आधार नंबर की जगह शादी की तारीख लिखी हुई है और इस वजह से ये कार्ड हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योगों के सामने कोयला का संकट लगातार बना हुआ है। ACCL की ओर से लगातार कोयले की उत्पादन को बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन फील्ड पर इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से इसका असर लोहे के दामों में पड़ने लगा है। कोयला नहीं मिलने के चलते लोहे का उत्पादन कम हो रहा है। इस वजह से लोहे के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। उद्योगों का कहना है कि राज्य सरकार का अब इस पर हस्तक्षेप होना जरूरी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस पर राजनीति करते हुए एनडीए सरकार यानी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश सरकार के मुताबिक जिन खदानों की नीलामी हुई है उस पर उत्पादन शुरू ही नहीं हुआ है। वहीं कोयला नहीं मिलने से नॉन पावर सेक्टर के उद्योगों की समस्या और बढ़ गई है। तो वहीं भिलाई के रिसाली के 5,000 घरों को 7 दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। दुआ बांधा पानी टंकी की मरम्मत से पानी नहीं मिलेगा, जिसके बाद नगर निगम ने टैंकर से पानी पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। तो वहीं बिलासपुर रेलवे जोन में 14 फरवरी तक 17 ट्रेनें हो गई है कैंसिल। रुपाउन झरवाला सेक्शन में कनेक्टिविटी का काम होगा जारी। रानी, कमलापति, दुर्ग, कानपुर, जम्मू तवी में जाने वाली कई गाड़ियां हैं रद्द। रायगढ़ के रेलवे स्टेशन में विरोध प्रदर्शन जारी है। लोगो पायलट और रेल गार्ड का प्रदर्शन जारी है।